ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सॉरी मीन राशि, आप लोगों के 44 पोर्टल की वीडियो बहुत लेट हो गई है। बट देखिए, एनर्जी तो हमें जाननी है ना कि 44 पोर्टल की एनर्जी क्या है, आपकी और आपके पार्टनर की। क्योंकि जो 44 पोर्टल है वो एक दिन का तो होता नहीं है ना। जब तक 55 पोर्टल नहीं आ जाता है तब तक ये एनर्जीज काम करती हैं। तो चलिए, मैं रीडिंग बना रही हूँ आप लोगों के लिए। आपको अपना भी नाम लेना है 3 बार, अपने पार्टनर का नाम भी लेना है, क्योंकि हम 44 पोर्टल का इफेक्ट आप दोनों के लिए ही चेक करेंगे। यूनिवर्स के जिस भी रूप को आप मानते हैं उनसे प्रे कीजिए, टैरोट कार्ड से प्रे कीजिए जो यहाँ पर शफल किए जा रहे हैं। इनको देखते हुए आपको अपना 3 बार नाम लेना है, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेना है। मीन राशि, देखते हैं आपकी एनर्जी पर क्या इफेक्ट हुआ है 44 पोर्टल का, और आपके पार्टनर की एनर्जी पर क्या इफेक्ट हुआ है आपको लेकर। प्लीज़ महादेव, माँ काली, गिव मी ग्रेट मैसेज। प्लीज़ टैरोट कार्ड जी। बड़े बुझे बुझे, बड़े सुस्त सुस्त से कार्ड हो रहे हैं, पता नहीं क्यों आपकी रीडिंग करते हुए। प्लीज़ महादेव, माँ काली, गिव मी ग्रेट मैसेज प्लीज़। मीन राशि वाले व्यूअर्स जिन तक ये रीडिंग पहुंच रही है, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी एनर्जी पर क्या इफेक्ट है 44 पोर्टल का, और 44 पोर्टल का क्या इफेक्ट है उस इंसान के बारे में, उस इंसान के ऊपर जिसके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं। आप इस पर्सन से मैरिड भी हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, एक मैरिड एक सिंगल भी हो सकता है, आपके क्रश भी हो सकते हैं। बेसिकली अगर आप इनसे लव करते हैं, ठीक है, रिश्ता चाहे कोई भी हो, और नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, रिश्ता अभी अच्छे से नहीं चल रहा है, कांटेक्ट में रहने के बावजूद भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं, चाहे सेपरेशन हो चुका हो फिर भी। प्लीज़ महादेव मुझे बताइए मीन राशि। ये आपकी एनर्जी, ये आपके पार्टनर की एनर्जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 44 पोर्टल पर आपकी एनर्जी पर क्या इफेक्ट है? हॉस्टिलिटीज की एनर्जी है, केयरिंग कनेक्शन। देखिए, अभी आपको ऐसा लग रहा है, मतलब बहुत उलझन में हो, बड़ा मूड स्विंग हो रहा है आपका। एक पल में तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा है, ठीक है, आपको इस रिलेशनशिप में वापस जाना। आपको ये लग रहा है कि एक बार ये आए तो सही, एक बार कांटेक्ट तो करे, फिर मैं इसको बताती हूँ, या मैं फिर इसको बताता हूँ। आपको डीप डाउन ये चाहिए भी, आपको चाहिए कि ये चेंज होकर वापस आए, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि जो इसने मेरे साथ किया, मैंने इसको बहुत केयर दी, मैंने इसको बहुत प्यार दिया, और इसने मेरा बहुत बुरा हाल कर दिया, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस क्रिएट कर दिए इस रिलेशनशिप में। आपकी एनर्जी ऐसी है कि रिवेंज वाली एनर्जी होती है ना, कि एक बार कांटेक्ट तो करे। जैसा मैंने महसूस किया है, जैसा मैं तड़पा हूँ, जैसे मैं तड़पी हूँ, वैसा मैं इसको फील कराऊंगा या फील कराऊंगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कोई न्यू कनेक्शन आपकी लाइफ में आया है, या आपको ऐसा पता चला है कि आपके पर्सन किसी और के साथ बड़ा रंगरलिया मना रहे हैं या बड़े खुश हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ को सोच सोच के गुस्सा आ रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। आपको चाहिए प्यार करने वाला इंसान, सिर्फ ये नहीं कि आए और सॉरी बोल दे और फिर वही पैटर्न स्टार्ट कर दे। अब वो चीज़ें आपको नहीं चाहिए। मीन राशि, मुझे थोड़ा सा गुस्से में नज़र आ रहे हो आप, थोड़ा सा एनजाइटी, एनजाइटी तो नहीं बोलूँगी, मतलब गुस्सा होता है ना कि मेरे को सबक सिखाना है, मुझे कर्मा का रिजल्ट चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे उसको उसी हाल में देखना है जिस हाल में मेरे को ये छोड़कर गया या छोड़कर गई। ये जिसके साथ बहुत खुश है, खुश रहे, ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको श्राप दे रहे हो, आपको कर्ज कर रहे हो, नहीं। लेकिन आपको अपने लिए अब, अगर ये इंसान आता है तो मुझे सिर्फ इसकी केयर नहीं चाहिए, मुझे इसका एक्शन भी चाहिए। चेंज होकर आओ, अदरवाइज मैं उसको जितना प्यार कर सकता हूँ उतना मैं उसको रुलाना भी जानता हूँ। अभी तो आप थोड़ा सा इस वाली एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर देखो ऐसी एनर्जी भी है कि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन आया है, आपको कहीं से प्यार मिल रहा है, और आपको वो प्यार एक्सेप्ट करने में बड़ा चैलेंज फील हो रहा है, विश्वास नहीं कर पा रहे हो, या लग रहा है कि नहीं यार, आपको किसी से केयर मिल रही है, आपके हो सकता है कि आप किसी और से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, आप जिस पर्सन से मैरिड हो उसके साथ रह रहे हो, वो आपको बहुत प्यार दे रहा है, लेकिन आपको बहुत चैलेंजिंग लग रहा है, अरे यार क्या, यार मैं क्या करूं, है ना, इस टाइप से।
आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो, आपको यहाँ पर भी गुस्सा आ रहा है, यहाँ पर भी गुस्सा आ रहा है। अगर मैरिड भी नहीं हो, आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, आपके माता पिता आपको बहुत प्यार दे रहे हैं, आपके भाई बहन, आपके सिबलिंग्स बहुत प्यार दे रहे हैं, या कोई लव पार्टनर आपकी लाइफ में आया है जिससे आपको केयर मिल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा है आपको, ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी 4-4 पोर्टल पर आपको लेकर कैसी है। ओ माय गॉड ब्रोकन हार्ट, द सन। आपके पार्टनर का दिल टूटा हुआ है, भले ही इनकी कहीं मैरिज हो गई हो, ये किसी से मैरिड हो तब भी इनका दिल टूटा हुआ है, वहां पर ये खुश नहीं है। इनको उस इंसान के साथ रहकर भी आपकी याद आ रही है। अगर आप दोनों ही सिंगल हो, अभी अनमैरिड हो, लेकिन एक दूसरे से प्यार करते थे, सेपरेशन हो गया है, तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा 4-4 पोर्टल पर याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने इनका दिल दुखाया है या इन्होंने आपका दिल दुखाया है, तो भी आज ये उस हालात में है। अगर इन्होंने भी आपका दिल दुखाया है ना, तो इनको ऐसा लग रहा है कि इसका दिल मैंने दुखाया था, इसीलिए आज मेरा दिल दुखा हुआ है। आपने यहाँ पर इनको कुछ ऐसा कह दिया है, कुछ एक्शन ऐसा आपके रहे हैं पास्ट में कि आपके पार्टनर आपकी कही हुई बातों को दिल से लगाकर बैठे हुए हैं, लेकिन वो इस सेपरेशन को ख़त्म करके आपकी तरफ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ब्रोकन हार्ट के साथ 10 सन आया है। एक एनर्जी यहाँ पर ये पिक हो रही है कि आपके साथ सेपरेशन हो गया है, लेकिन इनकी शादी कहीं और फिक्स हो गई है, या इनकी शादी कहीं और हो गई है। लेकिन इनकी अगर मैं एनर्जी की बात करूं, ये खुश नहीं है, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लोगों के आगे नहीं। इनका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है आपके किसी एक्शन से। आपने कहीं और एक्सेप्ट कर लिया या आप कहीं और चले गए, उससे इनका दिल टूटा हुआ है। आपने इनको कुछ ऐसा कह दिया था जिसको याद कर करके बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ है। नो कॉन्टैक्ट को बहुत लंबा टाइम हो गया है, तो इनका दिल टूटा हुआ है। इनकी शादी कहीं और फिक्स हो गई है या हो गई है, तो भी यहाँ खुश नहीं है, नई शुरुआत से भी खुश नहीं है। बेसिकली ये आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। इनका दिल टूटा हुआ है। 4-4 पोर्टल पर इनको आपकी याद बहुत ज़्यादा आएगी, आपका दिया हुआ प्यार बहुत ज़्यादा याद आएगा। अगर इन्होंने आपको प्यार दिया था, बदले में आपसे इन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था वो इनको नहीं मिल पाया, चाहे इनकी शर्तें हों, कुछ भी हो, तो भी इनका दिल उस एक्शन से भी टूटा हुआ है, जो आपके कुछ शब्द हो सकते हैं। देखिए, ऐसा तो नहीं है ना कि गुस्सा इसी इंसान को आता होगा, हो सकता है कि कुछ गलतियां आपसे भी हो गई, कुछ भी ऐसा वर्ड जो इनकी नज़रों में गलत हो। मान लो आप पूरी तरीके से सही थे, आप बहुत प्यार दे रहे थे, लेकिन आप सहते सहते थक गए थे और आपने कुछ ऐसा कह दिया। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कुछ कह दिया आपने गुस्से में, तो भाई इनको तो विश्वास ही नहीं रहा, हाय राम ये क्या कह दिया मुझे, इसकी इतनी हिम्मत हो गई, मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कुछ ऐसा कर सकता है। और कुछ लोगों के लिए देखो, सच बता रही हूँ, एनर्जी यही आ रही है कि आप किसी केयरिंग कनेक्शन में चले गए हैं। इस केयरिंग कनेक्शन के लिए, इस लव पार्टनर के लिए आपने इनका दिल तोड़ा है। यहाँ पर एनर्जी, जिसके लिए जो एनर्जी हो वो पिक करनी है। कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। दोनों ही एनर्जी आई हैं, आपने भी इनका दिल तोड़ा है और इन्होंने भी आपका दिल तोड़ा है, ठीक है। दोनों के जीवन में दोनों ही नई शुरुआत करना चाहते हैं। और कार्ड्स कहाँ गए भाई देखते हैं और क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की 4-4 पोर्टल पर। मीन राशि, प्लीज़ महादेव माँ काली गिव मी एक्यूरेट मैसेज प्लीज़। मीन राशि वाले व्यूअर जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके पार्टनर की एनर्जी इनको लेकर 4-4 पोर्टल पर कैसी रही या कैसी रहने वाली है, क्या इफेक्ट है 4-4 पोर्टल का। पता है, एक अजीब सा, मैंने कब इतनी सारी रीडिंग कर ली, आप सारी रीडिंग चेकआउट कर सकते हैं, मैंने एक सॉन्ग नहीं गाया। अचानक से एक सॉन्ग आ रहा है, तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना। सुन लेना, मुझे भी बहुत अच्छे से नहीं आते हैं सॉन्ग, बट अचानक से ये वाला हाल देख के, तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना। पता नहीं आगे क्या है, मैं लाइन याद करने की कोशिश कर रही हूँ। मीन राशि, अगर हो तो प्लीज़ टाइप करके बताइएगा। तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना। मीन राशि, चलो मैं सॉन्ग से बाहर निकलती हूँ, एनर्जी पिक करती हूँ। प्लीज़ महादेव, आपको भी कार्ड पे शफल करते हुए प्लीज़, मैं जब देख रही हूँ तो ध्यान देना है, ठीक है। प्लीज़ महादेव माँ काली गिव मी ग्रेट मैसेज प्लीज़। मीन राशि वाले व्यूअर जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके पार्टनर की एनर्जी में क्या इफेक्ट है 4-4 पोर्टल का। 9 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक एम्परर। ये मुझे, माय गॉड, 9 और 1 10 आपको दिख रहा है, 9 और 1 10। दिल टूटा हुआ है पर घमंड नहीं टूटा।
ठीक है, दिल टूटा हुआ है, पर कुछ भी हो जाए मैं अपने इस टूटे हुए दिल को आपको नहीं दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। हर ईगो इनकी बहुत हाई हो सकती है। ठीक है, अब आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल। उनको लग रहा है कि इतनी स्टेबिलिटी इस इंसान के पास कैसे आ गई, इतनी ग्रोथ इसके पास कैसे आ गई, इतना कॉन्फिडेंट ये पर्सन कैसे हो गया कि भाई मुझे कांटेक्ट नहीं कर रहा है। 9 नंबर 9 नंबर, आपके बदले हुए स्वरूप को देखकर आपके पार्टनर का दिल पूरी तरीके से टूटा हुआ है, बट दिखाना नहीं चाहते हैं। ईगो एटीट्यूड बहुत ज़्यादा शो कर रहे हैं। हो सकता है कि देखो गलती आपकी भी रही हो, गलती इनकी भी रही हो, लेकिन फिर भी इनको ये लगता है ये इंसान रह सकता है, ये इंसान रह सकता है, तो भाई मैं क्या कम हूँ, मैं भी रह लूँगा, मैं भी रह लूँगी इसके बिना। वो वाली एनर्जी है। आपको बहुत अच्छी पोजीशन पर देख रहे हैं आपके पार्टनर, आपको खुश देख रहे हैं किसी और के साथ, आपको खुद में खुश देख रहे हैं आपके पार्टनर। बट आप यकीन माने या ना माने, ये इंसान आपके साथ स्टेबल लाइफ में आना चाहते हैं। एक एनर्जी मैं और बताऊंगी आपको कि आपके पार्टनर कोई भी इमेच्योरिटी नहीं करना चाहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहते हैं कि अब वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी आपसे बात कर लें। आपकी उम्मीदों को, आपके होप्स को नहीं जगाना चाहते हैं, इसीलिए वो आपको इतना स्टबर्न बन के दिखा रहे हैं, इतना ईगो बन दिखा रहे हैं। आपको लगे कि ये इंसान में ईगो है, लेकिन ये इंसान क्या है, अपनी तरफ से कोई भी मिस्टेक नहीं करना चाहता, या कोई भी मिस्टेक ऐसी नहीं करना चाहती है कि अगर ये कहीं और मैरिड है तो वहाँ पर भी बात बिगड़ जाए। और आपसे तो पहले ही इनका सेपरेशन हो चुका है। आपको बहुत याद करते हैं, बस इस चीज़ को छुपा रहे हैं, इस चीज़ को आपसे बता नहीं सकते हैं, क्योंकि आपकी ग्रोथ, आप जो आपका जो बदला हुआ स्वरूप है ना, वो तभी आया है जब इस इंसान, ये एक तरह से मैं क्या बोलूँ, मैं पता नहीं आप लोग यकीन करेंगे या नहीं करेंगे, बट यहाँ पर एक एनर्जी कुछ लोगों के लिए ऐसी भी है कि आज आप जो इतने स्टेबल हुए हो ना, आप जो ये एक्शन ले पाए हो अपने लिए, अगर आपने एक्शन लिया है तो ये आप इसलिए ले पाए हो क्योंकि इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा। इस इंसान ने आपको अपने लिए एक्शन लेना सिखा दिया। किसी के लिए ये मैसेज है, सबके लिए नहीं है, किसी के लिए है। ठीक है, बट ये इंसान ये मैरिड हो सकते हैं, किसी के पिता हो सकते हैं, इनके ऊपर इनके पिता का प्रभाव बहुत हो सकता है। पिता की इज्जत, पिता की प्रॉपर्टी, या पिता का कुछ लेन देन आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से भी ये यहाँ पर रुके हुए हैं। ठीक है, बट आपको ये बहुत खुश देख रहे हैं। ठीक है, इनको लग रहा है कि आप बहुत स्टेबल लाइफ में रह रहे हैं, आप अपनी लाइफ में खुश हैं। अब आप, छोटी सी बात है, अगर ये इंसान भी अपनी लाइफ में खुश है, भले ही आप कितने भी पेन में हो, बट आपको दिखाओगे नहीं ना, आप इस इंसान के आगे कितना झुकोगे, तो आप भी क्या करोगे, आप भी अपना ईगो एटीट्यूड दिखाओगे। सब में होता है भाई ईगो एटीट्यूड। अगर नहीं भी दिखा रहे हो, आप अपनी जगह शांत बैठे हो, तो सामने वाला क्या सोचेगा कि भाई देखो कितने कितने एटीट्यूड में, बताओ, गलती खुद की और फिर भी ईगो दिखा रही है, या फिर भी ईगो दिखा रहा है। वो वाली एनर्जी है। ठीक है, तो इसको नेगेटिव नहीं लेना है कि भाई मेरा पर्सन मुझे ईगो एटीट्यूड दिखा रहा है। ये ईगो एटीट्यूड का सिर्फ दिखावा है, अंदर से इनका दिल पूरी तरीके से टूटा हुआ है। बस अगर यहाँ पे मैं ईगो एटीट्यूड वर्ड हटा दूँ ना, तो मुझे लगता है कि वो सही रहेगा। यहाँ पर मैं बोलूँगी कि ये मैच्योरिटी के साथ इस रिलेशनशिप में डील करना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ महादेव, मुझे ऑब्स्टेकल बताइए। 4-4 पोर्टल पर इनके पार्टनर की एनर्जी में क्या ऑब्स्टेकल बहुत ज़्यादा इनको महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से मेरे व्यूअर्स को, मीन राशि वालों को, ये लोग कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज़ महादेव, माँ काली, गिव मी अ ग्रेट मैसेज प्लीज़। क्या ऑब्स्टेकल है 4-4 पोर्टल पर मीन राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर के ऊपर एक्शन ना लेने के पीछे? एडिक्शन, पेरेंट्स हो सकते हैं जिनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हो अगर ये इंसान आपके तरफ बढ़ जाए। होता है ना कि पेरेंट्स बड़ा बोलते हैं, कि कुछ पेरेंट्स होते हैं ऐसे कि हार्ट की प्रॉब्लम हो, या हो सकता है कि इस इंसान की खुद की हेल्थ ऐसी हो, या आपके में कोई हेल्थ इशू ऐसा हो जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, ऑब्सेस्ड तो बहुत है, ये ऑब्सेस्ड तो बहुत है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इनके पिता है जिनकी हेल्थ पे, जैसे होता है ना कि तूने उससे शादी कर ली, ये हमारी कास्ट के अगेंस्ट है, या तुमने मेरी शादी तोड़ दी, आपने मेरे से शादी तोड़ दी तो हार्ट अटैक आ जाएगा, नहीं होता है कुछ टाइप से, कुछ बीमारी, कुछ ऐसा कुछ यहाँ पर ऐसे बीमारी टाइप में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये इंसान
आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, इनके घर में किसी को हेल्थ इशू ऐसा बड़ा हो सकता है जिसकी डर से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। और देखिए कई बार क्या होता है, हम प्यार तो करते हैं, इंसान जो बीमार होता है वो भी प्यार करता ही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कुछ कि इनमें सबके लिए नहीं है, बहुत रेयर मैसेज है ये, बहुत रेयर, कि आप दोनों में से किसी की कोई ऐसा हेल्थ इशू है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए क्या है कि अगर इनके अंदर कोई एडिक्शन है, जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना, जिसकी वजह से आपके बीच में लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ गए थे, आपने बोला ये एडिक्शन छोड़ दो। या होता है ना कुछ लोग फ्लर्टियश एनर्जी में होते हैं कि प्यार मैं तुमसे करता हूँ लेकिन मुझे उसके साथ भी खुशी मिलती है, मुझे उसके साथ भी खुशी मिलती है, मुझे उसके साथ भी खुशी मिलती है। आप कह रहे हो नहीं ये गलत है, ये इंसान कह रहा है कि नहीं ये तो बहुत नॉर्मल है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये फ्लर्टियस एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहते हैं। इनको ये कमिटमेंट से एक पर्सन यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि प्यार तक रहो, सब कुछ कर सकता हूँ मैं, सब कुछ कर सकती हूँ मैं, जो तुम चाहो वो कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता। ठीक है, कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ, मुझे कमिटमेंट देने में बड़ा इशू है, मैं किसी भी जिम्मेदारी को नहीं संभाल सकती। मैं तुम्हारे को, शादी क्या होती है, एक जिम्मेदारी होती है, तो नहीं कि 7 फेरे लिए, मांग भर दी और हो गया भाई ये काम खत्म। पूरे ज़िंदगी एक दूसरे की जिम्मेदारी होती है। आपकी हेल्थ ख़राब हुई वो सामने वाला केयर करेगा, सामने वाले की हेल्थ ख़राब हुई आप केयर करोगे, है ना। घर के खर्चे होते हैं, ये उस चीज़ से बहुत भागते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये कमिटमेंट से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक नॉट कमिटेड, यस, ये पर्सन कमिटमेंट से बहुत भागते हैं, ये कहीं और कमिटेड हो चुके हैं और आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आपकी एडिक्शन तो बहुत है, इनको घंटों घंटों बात किया करते थे, आपकी याद भी इनको घड़ी घड़ी आती है, आपको भुला नहीं पा रहे हैं, इनकी हेल्थ भी खराब रहने लगी है, नींदों की दवाइयाँ भी लेते होंगे ताकि इनको नींद आ जाए। एडिक्शन आपकी नहीं भूले हैं, लेकिन ये कहीं और कमिटेड हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये है कि ये कहीं और कमिटेड हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये कोई भी इमेच्योरिटी नहीं करना चाहते हैं, आपको कोई सपना नहीं दिखाना चाहते हैं। नॉट कमिटेड, ये आपसे कमिटेड नहीं हो सकते हैं, मजबूर है ये। ठीक है, जहाँ रिश्ता हो चुका है या जहाँ ये मैरिड है, यहाँ ये इनके बच्चे भी हो सकते हैं, उनको छोड़कर इमेच्योरिटी नहीं दिखा सकते हैं। मैच्योरिटी कहती है कि शादी हो चुकी है तो मुझे वहीं रहना है, मैं आपको कमिटमेंट नहीं दे सकती हूँ, मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एडिक्शन है आपका। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज, ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। और ये पिता की वजह से भी आपको जो कमिटमेंट नहीं दे सकते। अगर आप पूरी तरह से सिंगल हो तब भी, यहाँ पर कुछ लोग, कुछ व्यूअर्स होंगे यहाँ पर, अगर आप कमेंट में बताना चाहें तो बता सकते हैं कि आप सिंगल हैं लेकिन आपके पार्टनर सिंगल फादर हैं, या आप सिंगल फादर हैं और आपके पार्टनर सिंगल हैं, कुछ है यहाँ पर ऐसा। ठीक है, देखते हैं लव मैसेजेस। रीडिंग मेरी हमेशा लंबी हो जाती है तो बोर मत हुआ कीजिए, मैं बहुत डिटेल में करने का ट्राई करती हूँ, मेहनत लगती है, ऐसे ही नहीं होता है कि बस कार्ड निकाला, एनर्जी पिक करनी होती है। आई डोंट केयर अबाउट यू एनी मोर, ये देखो, ये ऐसे ही दिखा रहे हैं कि आप कि ये केयर नहीं करते हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सको। इनको खूब गालियाँ दो, खूब कोसो, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। ठीक है, या इन्होंने कभी ऐसा कहा हो आपको कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, जाओ यहाँ से। आई फेल टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। देख लो, ये आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी आपको गुस्सा आया है इनके ऊपर, या जो भी आपने जीना सीख लिया है, आप अपने पार्टनर के साथ खुश रहने लगे हो, या आपकी ज़िंदगी में किसी को एक्सेप्ट करना चाह रहे हो, तो आप वो कर सको। इनके पीछे भागना छोड़ दो आप। ठीक है, इसीलिए ये आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड, तुम फ्रेंड नहीं हो, फ्रेंड से कहीं ज़्यादा हो, लेकिन मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ। एक होता है ना, जैसे आपने कभी पूछा मैं फ्रेंड हूँ क्या, जो तुम्हें फ्रेंड से ऐसी ऐसी बातें करते हैं क्या जो तुमने मुझसे की थी, तो कह रहे, तो यहाँ पर क्या हुआ होगा कि ये हस्बैंड वाइफ से बातें की जाती हैं। मैं तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं हूँ कि तुमने मुझसे ऐसी बातें कर ली है, जो तुम हमारे बीच में बातें हुई हैं ये हस्बैंड वाइफ में कमिटेड रिश्ते में होती हैं। तो आपके पार्टनर कह रहे भाई मैं कमिटमेंट नहीं दे सकती हूँ, नहीं दे सकता हूँ, तुम मेरी फ्रेंड भी नहीं हो, तुम मोर देन फ्रेंड हो। और देखते हैं फिर बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे। यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, इनको लगता है कि आप इनकी फीलिंग्स को कभी नहीं समझोगे कि ये आपको क्या समझाना चाहते हैं। वी बोथ नो हुज फॉल्ट इट वॉज, मैनिपुलेटिंग एनर्जी निकल कर आ रही है, ना तो वो आपको गलत बता रहे हैं ना वो खुद को गलत बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपको अच्छे से पता है कि हमारे रिश्ता खराब होने में गलती किसकी थी। ठीक है,
अब देख लेते हैं महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं। मैंने इस रीडिंग में 4-4 पोर्टल में महादेव को शामिल किया है, और मैं कौन हूँ शामिल करने वाली? महादेव खुद शामिल होना चाहते थे, आपको गाइड करना चाहते थे। मैंने ये सोचकर कार्ड्स उठाए महादेव के कि नवरात्रे हैं, तो नवरात्रों में हमें महादेव से पूछना चाहिए, महाकाली से पूछना चाहिए कि भाई आपको मीन राशि क्या करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, सिर्फ इस रिलेशनशिप को लेकर ही नहीं, जो भी महादेव आपको बताना चाहेंगे। 4-4 पोर्टल पर हो सकता है कि ये ब्लेसिंग्स हो आपके लिए, हो सकता है कोई गाइडेंस हो, ठीक है। जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी। आपके मन में कोई सवाल है तो आप कार्ड्स को जब शफल कर रही हूँ तो सोचिए, महादेव से प्रे कीजिए। हे महादेव, मेरे मीन राशि वाले व्यूअर से आप क्या कहना चाहते हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम की चैंटिंग करने के लिए महादेव कह रहे हैं अपने गुस्से को शांत करो, चैलेंजेस का तुम सामना कर सकते हो। आपको एक तो कहा जा रहा है कि अपने क्राउन चक्रा को एक्टिवेट कीजिए, जो मध्य भाग होता है ना हमारे आंखों के बीच का दिमाग वाला हिस्सा जो होता है, उसको एक्टिवेट कीजिए। और यहाँ पर कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, खुद को कैसे शांत कर सकते हो? ओम करके ना चैंटिंग कीजिए, लंबी लंबी चैंटिंग कीजिए, चाहे 1 मिनट कीजिए, धीरे धीरे उस टाइम को बढ़ाइए, लेकिन अनलॉक कीजिए। आपका दिमाग ना शांत नहीं है, इस दिमाग को शांत कीजिए। यूनिवर्सल साउंड है ओम। ओम जब बोलेंगे ना, गहरी सांस लेंगे। अगर आपसे अकेले नहीं होता है तो देखिए, मैं कभी किया करती थी और मैं अभी भी मंत्रा चैंटिंग बहुत करती हूँ, बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, लीड लगा लेती हूँ और जो भी मंत्रा चल रहे होते हैं उनके साथ उन मंत्रों को बोलती रहती हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं, कान में लीड लगा सकते हैं, और जब वहाँ से कोई साउंड आती है ओम, तो आप भी ओम करके उच्चारण कीजिए, इससे आपको शांति बहुत मिलेगी। इम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स। महादेव कह रहे हैं कि भाई इतना नेगेटिव मत हो। महादेव कह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स पर फोकस मत करो। आप वो इंसान बनो जो प्रॉब्लम को ना देखे, बल्कि उसको कैसे सॉल्यूशन क्या है उसका, उस पर काम कर सके। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि यहाँ पर ऐसे हो कि उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसको कर्मा मिले, उसके साथ ये हो जाए, उसके साथ वो हो जाए, ठीक है। कभी वो बोलते हो कि वो खुश रहे जहाँ भी रहे, लेकिन एक दिन कर्मा, यूनिवर्स हैं, सब देख लेंगे। आपको प्रॉब्लम्स पर काम नहीं, आपको प्रॉब्लम्स नहीं देखनी है, किसने क्या किया, क्या फलाना ने क्या किया, फलाना किसके साथ खुश है, फलाना किसके साथ क्या कर रहा है, नहीं देखना है आपको सॉल्यूशन पर काम करना है। आपकी ज़िंदगी खुद खराब हो रही है, उस सॉल्यूशन पर काम कीजिए जो आपको बेनिफिट्स दे, जिससे आपके सपने पूरे हों। सिर्फ इस इंसान को लेकर नहीं, बाकी चीज़ों को लेकर भी, ठीक है। अब मैं जॉडिक साइन आप लोगों को बता देती हूँ जो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखे हैं। जो नंबर मुझे दिखे हैं यहाँ पर आपके लिए 5 और 26, 8, 2, 6, 1, 4 दिखा है आप लोगों के लिए। आपके पार्टनर के लिए मुझे 1 दिखा है, 9 दिखा है, 14 दिखा है, 9 आप में भी दिखा है। ये नंबर आपसे, आपके पार्टनर से या आपसे रेजोनेट हो सकते हैं। अगस्त मंथ, जून मंथ, फरवरी मंथ, अप्रैल मंथ, जनवरी मंथ, सितंबर मंथ, अप्रैल में बता चुकी हूँ शायद, जनवरी मंथ, ये सारे मंथ आपसे रेजोनेट हो सकते हैं। और जो साइन मुझे आपके पार्टनर के, देखिए आपके पार्टनर के साइन, कोई भी जो भी आपके पार्टनर है, कोई सी भी जोड़े साइन के हो सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मैं वो बता रही हूँ। टॉरस, वृषभ राशि, वर्गो कन्या राशि, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि एंड वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियंस, कैंसर यानी कि कर्क राशि, मेष राशि मैं बता चुकी हूँ, आई थिंक नहीं बताया है तो मेष राशि है यहाँ पर, एंड धनु राशि, सैजिटेरियस भी यहाँ पर दिख रहे हैं, कन्या राशि भी बता चुकी हूँ, वृषभ राशि भी बता चुकी हूँ। तो ये ज़्यादा साइन दिखाई दे रहे हैं। नेम इनिशियल्स हम लोग देख लेते हैं। Y, G, C, K, R, M, B, F, K, P, L। ये M नहीं है, W है। आप M भी ले सकते हैं, W भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर के, आपके नेम इनिशियल्स। सिटी के नेम इनिशियल भी हो सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।